हेलो माय लव्स। आज हम देखेंगे कि आपकी डिवाइन एनर्जी आपको क्या बताना चाहते हैं। यस, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल रीडिंग। अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हैं माय लव्स, तो मैं इतना बता सकती हूँ, आप लोगों की लाइफ में एक बिग शिफ्ट आ रहे हैं। यस, वेरी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। सो यस, यहाँ पर आपकी डिवाइन एनर्जी मीनिंग, हम सभी एक डिवाइन बीइंग हैं, ओके। लेकिन हम भूल जाते हैं, वो अलग बात है, ओके। हम एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है यूनिवर्स की, जो डिवाइन ने हमको बनाया है, उनकी अंश है हम। सो हमारे अंदर वो डिवाइन एनर्जी हमको क्या बताना चाहते हैं। आप जिन भी भगवान पर बिलीव करते हैं, आप जिन भी सुप्रीम पावर पर, डिवाइन एनर्जी पर बिलीव करते हैं, आप समझ लीजिएगा कि उनकी तरफ से संदेश है आप लोगों के लिए, ओके। चाहे आप कृष्णा जी पर बिलीव करते हैं, चाहे आप शिव जी पर बिलीव करते हैं, चाहे वो माँ काली है, चाहे वो जेसस है, अल्लाह है, गुरु नानक है, डस नॉट मैटर। जिन भी सुप्रीम शक्ति पर आप बिलीव करते हैं, उनकी तरफ से ये मैसेजेस है, आपकी अंदर की मैसेजेस है, आपकी हायर सेल्फ की मैसेजेस है ये, ओके। जो चाहते हैं कि आप इस गुड एनर्जीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। आप एक ब्यूटीफुल जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ओके। सो यस माय लव्स, यहाँ पर मैं हर दिन, आज आप बिलीव नहीं करेंगे, एक टाइमलेस रीडिंग होंगे, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड मैं हर दिन, आज हर जगह बार बार तराजू ही तराजू देख रही हूँ। एंड यू वोंट बिलीव कि आप लोगों के लिए पहला कार्ड ही देखिए जो आए हैं, मैं बाद में डिस्कस करूँगी। कार्ड्स मैंने बाद में लिए हैं, एंड क्योंकि मुझे थंबनेल भी बनानी थी। सो मैं क्या बताऊँ, मतलब इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी, मतलब मेरी जो एनर्जी है उनके साथ कार्ड बिल्कुल मैच हो गई है, जो आप लोगों के साथ कलेक्टिव ऊर्जा में बांटना चाहती हूँ मैं, क्योंकि एनर्जीज़ आप लोगों की लाइफ में एक्टिव हो रहे हैं। सो इसीलिए आज मुझे हर जगह तराजू देख रहे हैं। एंड पहला कार्ड आप लोगों के लिए एक तराजू की जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर, यस, ओके। सो मैसेजेस मैं बाद में आप लोगों के लिए चैनल करूँगी। पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर, सो यस, यहाँ पर मैसेजेस मैं बाद में लेती हूँ। पहले मैं जो भी एनर्जीज है उसके बारे में आप लोगों के लिए चैनलिंग करती हूँ। सो बाद में हम सारे मैसेजेस एक एक करके लेंगे जो कार्ड्स में आए हैं। तो जो यहाँ पर तराजू के साइन है, जो बात करते हैं बैलेंस की, हमारी अंदर, आप मेल है, फीमेल है, डस नॉट मैटर, सभी के अंदर जो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है, इस टाइम दिस इज़ द वेरी पीक एंड हाई टाइम। आप सभी लोगों को पता है 12 पोर्टल भी है। सो पोर्टल के बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। यहाँ पर जो आपकी अंदर की मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है, वो यहाँ पर बैलेंस में आना चाहते हैं। सो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर तराजू बैलेंस की बात करते हैं, आपकी अंदर की मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी की बैलेंस, ओके। सो आप मेल है, फीमेल है, सभी के लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पर जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे इस टाइम को, ये जैसे मैं कहूँगी कि 5 गुना पावरफुल तरीके से मैनिफेस्ट होंगे आप लोगों की लाइफ में। वो कैसे होंगे नहीं पता, बस आपको जो मेरी सिंपल टेक्निक है, जो मैं यूज़ करती हूँ, वो सिंपली मैं ट्रस्ट करती हूँ कि मैं ऑलरेडी उस चीज़ को जी रही हूँ, ऑलरेडी मैं उस चीज़ को पा चुकी हूँ। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दिल खुल के आपको थैंकफुल होना है। आपकी लाइफ में रियलिटी क्या है उस पर आपको नहीं जानी है। तो यही मैजिकल मैनिफेस्टेशन की टेक्निक जो मैं बिलीव करती हूँ, मैं आपको कोई टेक्निक नहीं देने वाली हूँ। अगर आपको कोई टेक्निक यूज़ करनी भी है तो
यूट्यूब पे भर भर कर टेक्निक्स के बारे में लोग बोलते हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको सही लगे। मेरे लिए ये सिंपल टेक्निक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मुझे चीज़ों को कम्प्लेक्स तरीके से, मतलब हाँ उनके लिए मतलब हो सकता है वो ऐसे ही वर्क करते हैं, उनके लिए वो इजी है। मैं ऐसा समझती हूँ, मेरे लिए ये सिंपल टेक्निक है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्निक पे नहीं जाती हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं, आपको बिल्कुल भी टाइम फ्रेम में नहीं जानी है, उस चीज़ को आपको लेट गो करनी है, सरेंडर कर देनी है। अगर आप टाइम फ्रेम में जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चीज़ आपने अभी तक पाए नहीं है, तो यूनिवर्स के पास वो साइन जाते हैं जब आप टाइम फ्रेम में जाते हो कि कब तक मिलेंगे, कैसे होंगे। इसमें आप जाएंगे तो मतलब कि आप बिलीव ही नहीं कर पाए कि वो चीज़ हो चुका है, ऑलरेडी सारी चीज़ आपकी फेवर में हो रहे हैं। अगर ये ट्रस्ट आपकी नहीं है, फेथ आप नहीं ला पाते हैं, तभी तो हम कहते हैं लेट गो कीजिए। चाहे वो टाइम फ्रेम है, कैसे होंगे उस चीज़ को, सिंपली आपको डिवाइन को सरेंडर कर देनी है ना। यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सारी चीज़ एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तराजू जो है वो लिब्रा की भी बात करते हैं। लिब्रा की साइन अगर आपने देखे होंगे ज़ोडिएक में, वो तराजू की एनर्जी है। यहाँ पर अगेन बैलेंस की बात करते हैं। एक वेनुशियन एनर्जी है, लिब्रा को रूल करते हैं वेनस प्लैनेट। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में जो भी इस टाइम को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो कोई आपकी ड्रीम लाइफ जो आप जिनको आप सपने में देखते हैं, लग्जूरियस लाइफ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिज़िकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी करियर, आपकी एडुकेशन, आपकी लव लाइफ, आप जो भी चाहते हैं इस टाइम को, ये बहुत ही हाई पीक टाइम है क्योंकि 9 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 1 से 9। आप देखेंगे 2026 पूरी अगर हम जोड़ेंगे, अगर सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 1 आता है जो सन की एनर्जी है। तो एक साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। हम कहते हैं ना 1 नंबर को न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। तो एक साइकिल एंडिंग हो रहे हैं, एक न्यू साइकिल ओपन हो रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक न्यू डोर, न्यू अपॉर्चुनिटी ओपन हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को चेंज करो फॉर योर गुड। आप ये चेंजेस किसी भी एरिया में हैं, चाहे आप अपनी लव लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, चाहे अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को, करियर को, चाहे आप नया कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, टेक एक्शन। चाहे आपकी लाइफ में कोई बैड हैबिट है, ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, पास्ट की पेन से अपने अभी भी हील नहीं हुए हैं, उन सारी चीज़ को रिलीज़ करने की टाइम है एंड गुड एनर्जीज़ को वेलकम करने की टाइम है। ये 9 नंबर की साल है। 2025 को अगर आप जोड़ेंगे तो 9 नंबर बनते हैं। 1 से 9 को ही हम देखते हैं, ओके, क्योंकि 10 0 को हम नहीं लेंगे मतलब इस टाइम को हम 1 को देखेंगे, क्योंकि आप प्लस करेंगे तो 1 ही आएंगे तो अगेन न्यू बिगिनिंग, 1 से 9 ही हम काउंट करते हैं, क्योंकि 10 आ जाते हैं फिर नया साइकिल होते हैं। ओके, अगले सन की ईयर है तो न्यू चैप्टर शुरू होने वाले हैं। पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करनी है, चाहे हमारी ओन थॉट पैटर्न हो, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हो, कुछ भी हो सकते हैं, उसको आपको लेट गो करना है। ओके, तो यहाँ पर बैलेंस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। नेक्स्ट चेंजेस अगर मैं कहूँ तो बैलेंस मैनिफेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों को बैलेंस करनी है। आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे इस टाइम को। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लव लाइफ,
सिर्फ करियर, लेकिन इसके साथ साथ आपको सभी चीज़ को मतलब प्रायोरिटी देनी है। जैसे आपकी मेंटल हेल्थ हो गया, चाहे आपकी स्पिरिचुअली आप ग्रो करना चाहते हैं, अपनी सोल एसेंशन जर्नी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हर चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। एंड यहाँ पर भी देखिए मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी है। अगेन देखिए 2 मछली की एनर्जी है। अगेन बैलेंस की बात करते हैं। यहाँ पर बार बार मुझे वो कार्ड नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर मैसेजेस है कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ को आपको बैलेंस करनी है। दोनों ही आप लोगों के लिए ज़रूरी है, हम सभी के लिए दोनों ही लाइफ ज़रूरी है ना। कोई भी एक चीज़ से नहीं चलेगा, हमको सब कुछ चाहिए, तभी तो हम एक कंप्लीट एनर्जी फील करेंगे। तो वही बैलेंस, हर चीज़ों में बैलेंस, वो बैलेंस आना चाहते हैं। मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि तराजू की एनर्जी बार बार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर की शिवन शक्ति एनर्जी बैलेंस में आ रहे हैं। सो इसको अब देखिए, पोर्टल तो हर टाइम आते रहते हैं। इस ईयर की लास्ट पोर्टल है जो 12-12 पोर्टल है। ओके, एंड बस आपको ऐसा नहीं है, जो लोग कहते हैं बहुत लोग कि हम मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन नहीं हो पाते, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन नहीं। देखिए, हार्ड वर्क तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ आप क्या बिलीव सिस्टम है आपकी, आप कितना ट्रस्ट करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत ज़रूरी है। दोनों मिलाकर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। तो पोर्टल आते जाते रहेंगे, लेकिन हम कॉन्शियसली इस पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स के पास इनफाइनाइट एबंडेंस है, वो हमको सबको मौका देते हैं, क्योंकि एक कॉस्मिक गेटवे है 12-12 पोर्टल। जो भी पोर्टल्स आते हैं, जो हमारी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं कि हम खुद पर वर्क करें एंड आगे बढ़ें, इस चेंजेस को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें एंड एक न्यू हायर एनर्जीज़ में हम टैप इन करें। सो अगर हम कॉन्शियसली उस चीज़ पे वर्क नहीं करेंगे तो कैसे चलेंगे। सो यहाँ पर जो ये पोर्टल होते हैं, ये सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लाएंगे ज़रूर। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ, मैं हर रोज़ कहती हूँ कि आप खुद एक पोर्टल हो, आप खुद एक पोर्टल हो। सो चाहे 12-12 पोर्टल आप छोड़ दीजिए, आप हर रोज़ खुद को एक पोर्टल की तरह देखिए। मैं इस मतलब अब आज इस एनर्जी मतलब पोर्टल है तो हाई एनर्जी तो रहेंगे, इसीलिए रीडिंग हम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है पोर्टल के बाद भी, इसीलिए मैं कह रही हूँ टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देखो वो एनर्जीज मौजूद रहते हैं आप लोगों के लिए। सो चेंजेस तो सबकी लाइफ में आएंगे, लेकिन जो लोग इसको कॉन्शियसली इसके ऊपर काम करेंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। नहीं तो देखिए आप हर लोग ही एक साथ बहुत अच्छे से चेंजेस उनकी लाइफ में आ जाते हैं, क्यों नहीं आ पाते हैं। पोर्टल तो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन हम उस पर कॉन्शियसली अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेंगे। एनर्जीज हाई है, अच्छी बात है, हमारे अंदर भी चेंजेस हम फील करेंगे, सभी के अंदर मतलब पर्सनली हम फील करेंगे। लेकिन वो है कि हम कितने कॉन्शियसली इस पर वर्क करते हैं, तभी तो मैजिक हैपन होगा। तो चीज़ें तो अवेलेबल है, लेकिन हम कैसे उस चीज़ को लेते हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगी, यूनिवर्स के पास ढेर सारी एबंडेंस है, लेकिन हम उनको नहीं ले पाते हैं, वो हमारी कमियां हैं। ओके, अगर हम उस चीज़ में पॉजिटिवली हमें सोचेंगे कि ऑलवेज़ मैं इसीलिए कहती हूँ आपको हर दिन ग्रेटफुल की एनर्जी में रहना है। आप खाना खा पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, आपके ऊपर एक छत है, आप सांसें ले पा रहे हैं। कितने लोग तो मतलब कितनी कम एज में चले जा रहे हैं, है ना। आप सांस ले पा रहे हैं, इसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है, तभी ये ब्यूटीफुल एनर्जी मैनिफेस्ट होंगे। तो बी थैंकफुल ऑलवेज। सो यहाँ पर बात यही है मुझे 11-17 दिखाई दिए, जो अगेन एक बहुत ही पॉजिटिव हाई एनर्जी नंबर है। एंड मैं इतना बता सकती हूँ कि यहाँ पर
आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आ रहे हैं। एंड यहाँ पर अभी कार्ड्स के तरफ बढ़ते हैं, एक न्यू साइकिल ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, मीनिंग कि आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, वहाँ पर आप देखेंगे आपकी लव लाइफ एक बेटर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेवल आप अब देखेंगे, अगर आप मैरिड हैं तो नेक्स्ट लेवल आप वहाँ पर देखेंगे। कुछ लोग यहाँ पर प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग, अगर आप सिंगल हैं तो मैं कहूँगी कि आप लोगों की लाइफ में एक ब्यूटीफुल कनेक्शन आप अट्रैक्ट करेंगे। सो आपको कैसे करनी है, मैं बस इतना कहूँगी कि आप सोचिए, मान लीजिए आप सिंगल है, किसी को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप स्पेसिफिक नहीं बने कि मुझे यही पर्सन चाहिए। आप मतलब, क्योंकि अब देखिए आप सिंगल है तो आप स्पेसिफिक पर्सन को मांगने से भी क्या मतलब कोई सवाल नहीं बनते हैं। ओके, तो आप ऐसा सोचिए कि डिवाइन की एनर्जी के साथ जो मेरी एनर्जी है, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट एंड डिज़र्विंग पार्टनर है, जो मेरी एनर्जीज़ के साथ मैच होते हैं, ऐसे पार्टनर को मैं ऑलरेडी पा चुकी हूँ। ओके, ऐसे आपको मैनिफेस्ट करनी है, ऐसे आपको विजुअलाइज करनी है एंड डिवाइन पर छोड़ देनी है। आप ऐसे पॉजिटिव रहे एंड ट्रस्ट कीजिए कि वो चीज़ आप पा चुके हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी है एंड आप उनके साथ कितना लवी डबी अच्छी टाइम स्पेंड करेंगे वो आप सोचिए। देखिए, आप जल्दी आपकी लाइफ में वो चीज़ दस्तक देंगे एंड इसीलिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ होने वाले हैं। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो ये चीज़ और भी बेहतर होंगे। ओके, हेल्दी एनर्जी टैपिंग है यहाँ पर फाइनेंशियल अबंडेंस मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर जो लोग भी न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, जो भी ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फेथ रखिए कि आपकी ड्रीम एडमिशन आपकी होंगे जहाँ पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। आप जो मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप जो रिजल्ट्स, उस रिजल्ट्स को विजुलाइज कीजिए। आप विजन बोर्ड बना सकते हैं कि आपको कितनी मार्क्स चाहिए, वैसे ही लिख सकते हैं वहाँ पर, वैसे ही चीज़ें वर्क करेंगे। बात है कि आपकी फेथ कितनी है। यूनिवर्स के पास अब छोड़ दीजिए कैसे होंगे। आपको मंथली कितना इनकम करनी है, आप बोलिए कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स, मैं डेली ऐसा कमा रही हूँ। डेली मतलब मंथली आपको वो एक प्रैक्टिकल प्लान होनी चाहिए आपके अंदर एंड उसके लिए आपको प्रैक्टिकली एक्शन भी लेना होगा। ओके, आप इमोशनली सोच रहे हैं, अच्छी बात है, आप पॉजिटिव हो, लेकिन एक्शन भी ज़रूरी है, दोनों मिलाकर होंगे। अब कुछ लोग एक्शन तो बहुत लेते हैं लेकिन डेली सोचते हैं, वो डेली ब्लेम करते हैं कि इनके लिए नहीं हो पा रहा है, ये मेरे साथ गलत कर रहा है। वो आप उसको छोड़ दीजिए। आपको बस समझना है कि चाहे मतलब आप मेहनत करते हैं, आपको लगता है नहीं तो मुझे तो नहीं मिलेगा मतलब अब वो, अगर आप ग्रेटफुल एनर्जी में नहीं रहते हैं, आप कितनी भी हार्ड वर्क कर ले, नहीं कैसे मिलेंगे। मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ लेकिन कैसे मिलेंगे आप ही बताइए। एनर्जीज मैच नहीं हो पा रहे हैं, आपको पहले उस फ्रीक्वेंसी पर आना होगा। यही मैनिफेस्टेशन की मैजिकल टूल है और कुछ भी नहीं है, कोई जादू टोना मंत्र ऐसा नहीं है। आप चाहे आप कुछ भी करें, अगर आप अंदर से उस चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं, आपकी ट्रस्ट नहीं है कि वो चीज़ आप ऑलरेडी पा चुके हैं, उस चीज़ को आप जी रहे हैं। आस्क एंड रिसीव, रिसीविंग की टाइम है। डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा की एनर्जी मैं बहुत फील कर पा रही हूँ, साथ ही साथ डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी। ओके, एक तरफ एक्शन लेना, एक तरफ रिसीव करना, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी रिसीव करते हैं, मस्कुलाइन एनर्जी मतलब एक्शन लेते हैं, काम करते हैं। हमारी अंदर की एनर्जी की बात मैं कर रही हूँ, एज अ इंडिविजुअल एनर्जी। सो यहाँ पर रीयूनियन की चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं।
तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें वो सब कुछ आपको दिखेंगे। आप ये रीडिंग को जब भी देखेंगे माय लव्स, आप अपनी लाइफ में एक बिग शिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, यही इसकी साइन है। एंड यहाँ पर देखिए कार्ड भी है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, अगर कोई भी चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे हैं ना, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए आसपास क्या है, क्या माहौल है, आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं है, बाहर की सपोर्ट नहीं है, डज नॉट मैटर। आप कितनी कॉन्फिडेंट हो, इसके बाद भी आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे कमल की फूल कीचड़ में ही उगते हैं। चाहे आपके आसपास क्या माहौल है, डज नॉट मैटर। आपको खुद को चेंज करनी है, बाहर भी चेंज हो जाएंगे, बाहर की पर्सपेक्टिव भी आपकी तरफ चेंज हो जाएंगे जब आप अंदर से पॉजिटिव रहेंगे। तो बाहर की कोई चीज़ आपको गंदा नहीं कर सकते, आपको नहीं मतलब आपकी कोई भी हार्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप कितनी कॉन्फिडेंट हो, आप कितनी पॉजिटिव सोचते हैं, आपकी कितनी ट्रस्ट है, फेथ है, वो बहुत मैटर करते हैं। ट्रस्ट मी, ऐसा ही है। एंड यस, तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में एक ग्लो अप है, आपकी ब्यूटी पर चार चांद लगने वाले हैं, आपकी कॉन्फिडेंट बहुत बनने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी ओल्ड थॉट पैटर्न है, ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, उस सारी चीज़ की ब्रेक करने की यहाँ पर ज़रूरत है। देखिए योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। मैंने आप लोगों को कहा था व्हाट यू नीड टू रिलीज़। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी जो आपको बार बार पीछे खींचते हैं, उसको आपको रिलीज़ करनी है। यहाँ पर देखिए कार्ड आया है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो मैं जो कह रही थी, सारी चीज़ की आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन बस आपको इस पॉजिटिव एरा में रहना है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। वही आपकी पास्ट की ओल्ड बिलीफ सिस्टम जो भी है, जो भी चीज़ आपको और सर्व नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एनर्जी, चाहे हैबिट हो, लोग हो, कुछ भी हो सकते हैं, उसको आपको रिलीज़ करनी है। एंड जब हमारे अंदर ये बैलेंस रिस्टोर होते हैं, तभी हम अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। ओके, सो प्लीज़ मैं इतना बता सकती हूँ, फेथ रखिए, बिलीव कीजिए कि ऑलरेडी उस चीज़ को आप पा चुके हैं। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना हो, केओस की सिचुएशन क्यों ना हो, आसपास की क्या एनर्जी है, डज नॉट मैटर। आपको खुद को चेंज करनी है, दूसरों को नहीं चेंज करनी है। ओके, अलग अलग लोगों की अलग अलग पर्सपेक्टिव है, उनको रिस्पेक्ट करनी है। आप अपनी रास्ते पर चलिए, जो आप मानते हैं आप वही कीजिए। दूसरों को आपको, अगर वो आपसे हेल्प मांगते हैं तो ही कीजिए, नहीं मतलब अगर आप मुफ्त में किसी को ज्ञान देते हैं जो वो उसके बारे में उनको पता ही नहीं जानते हैं, तो उनसे आपको डिसरिस्पेक्ट ही मिलेंगे। सो प्लीज़, उनकी पर्सपेक्टिव को भी आपको रिस्पेक्ट करनी है। एंड जो आप करना चाहते हो आप करके आगे बढ़िए, आपकी जर्नी को आप आगे बढ़ाइए। जिनकी चेंजेस होनी है ना, वो अपने आप होते रहेंगे। सो डोंट वरी, मैं यही कह रही हूँ, पहले आप अंदर में चेंज लाइए, आप अंदर उस एनर्जी में टैप इन कीजिए, बाहर की एनर्जी भी चेंज होने लगेंगे। उनकी आप देखेंगे उनकी व्यू पॉइंट भी आपकी तरफ पॉजिटिव होने लगेंगे, जो आप चाहते हैं। ओके माय लव्स, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है एंड ऐसे ही आपको आगे बढ़नी है। एंड आपको बोला जा रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप मेडिटेट कर सकते हैं, पॉजिटिवली विजुअलाइज कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। मतलब आपकी क्लींजिंग ज़रूरी है एंड आप इस बिग एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए तो इसको रिलीज़ करना ही है। एंड जो भी चीज़ इम्पॉसिबल लगता है ना, वो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ आपको बिलीव करनी है। ओके, थैंक यू सो मच माय लव्स। यही थी रीडिंग की एंड मैं ऐसा स्ट्रांगली चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में ऐसे आगे बढ़े, इसीलिए मेरी ये रीडिंग है। मेरी ये मतलब आप लोगों के लिए डेडिकेशन है कि आप लोगों की लाइफ में अगर थोड़ी सी भी चेंजेस मेरे लिए आ पाए, मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है। मैं बहुत थैंकफुल होंगी डिवाइन के पास, जो भी उन्होंने मुझे काम सौंपा है मैं उसको अच्छे से
बस कर पाऊँ उनकी कृपा से। मेरी यही मनसा है आप सभी के लिए, मेरी यही प्रेयर्स है कि आप सभी की विश फुलफिलमेंट हो। एंड यहाँ पर मैं स्ट्रांगली अभी चैनलाइज कर पा रही हूँ कि आप लोगों की विश फुलफिलमेंट की टाइम है। तो इसको आपको बस बिलीव रखनी है आपको, एंड ट्रस्ट करनी है कि उस चीज़ को आप ऑलरेडी पा चुके हैं। थैंक यू सो मच माय लव्स, लव यू ऑल। आप ध्यान रखिएगा अपने आप की, एंड दूसरों को भी प्यार बांटते रहिए। बस इतना ही कहना था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग बुक करनी है या फिर कोई भी आप अपनी लाइफ के इश्यूज़ को ठीक करने के लिए मुझसे एनर्जाइज क्रिस्टल बाय करना चाहते हैं, उन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट करनी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।